एक सीन से हमको कैसे फायदा मिल रहा है और एक अनसीन से कैसे हमको फायदा मिल रहा है। जो सीन से जो फायदा मिलते हैं उसको बोलते हैं बिल फील, जो अनसीन से जो हमको फायदा मिलता है दैट इज बिल कैफियत। मिसाल के तौर से घी, घी की दो कई असर है। घी के अंदर एक लुजूजत है मादी एतबार से। अगर आपने ज्यादा घी खा लिया या पी लिया तो आपको लूज मोशन होने का चांसेस है, 21 साल का काम करेगा। वो घी अपनी कैफियत के हिसाब से काम नहीं किया, वो अपनी बिल फील काम किया लूजूजत के ऐसे। लेकिन घी के अंदर एक ऐसी कैफियत है जो उसकी गर्म तर मिजाज है, वो अपने अलग काम करेगा। तो दुनिया की हर चीज के अंदर एक बिल फील और एक बिल कैफियत। मिसाल के तौर पे आपने एक कंप्यूटर ला के रखी, उसकी सीपीयू ही, तो बिल तू पावत की तो बिल फील के हिसाब आराम से से वो क्या करेंगे। मैंने मैं कहूँ हम बिल बाजी फील हम के कहूँ हिसाब कोई से आप उसके कंप्यूटर को कैसे काम करवाएंगे। मिसाल के तौर पे उसको सीपीयू है, बड़ा बॉक्स है, उसने आपने उसके ऊपर चाय ला के रख दिया, या आपने कोई वजन उठाने के लिए उसको वजन उसके ऊपर रख दिया, और या समझो उसकी जो मॉनिटर है वो थोड़ा सा रोशनी आ रहा तो मॉनिटर को रोकने मॉनिटर को उधर रोक दिया। तो वो बिल फील बहुत सारे काम करते हैं कंप्यूटर, जैसे उसको चलो यार मुझे मेरा कपड़ा रखता हो या मेरे कोई चीज उसमें रख देता हूँ, वजन कर, वो बिल फील है। और बिल कैफियत कंप्यूटर अपना अलग काम करता है। तो दुनिया में हर चीज ऐसे काम करती है। मिसाल के तौर पे बर्फ, बर्फ का बिल फील और बिल कैफियत अलग है। आग, आग के अंदर बिल फील भी और बिल कैफियत भी गर्म है। कुछ चीज दोनों में एक जैसे रहते हैं। तो ये हमेशा याद रखो, बार बार ये हमारे जो हम कोई किताब पढ़ते हैं पुरानी ऑथेंटिक किताब, ये बिल फील और बिल कैफियत ये हमेशा तुम्हारे अंदर परफेक्ट होने चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय बिल फील एंड बिल कैफियत। मिसाल के तौर पे आपने गरम मसाला हाथ में ले लिया, तो गरम मसाला बिल फील ठंडा है। जैसे आप अभी आपने इलायची हाथ में रख दिया तो आपको थोड़ी गर्म लग रहा है। या आपने दालचीनी रख दिया, दालचीनी बिल फाइल नॉर्मल चीज के जैसे नॉर्मल मादी शे या जामिद शेष कैसे होते हैं वैसे उसके अंदर कोई गर्मी नहीं। तो बिल फील वो ठंडा है। जब आप खाएंगे उसको, जब उस चीज अंदर चले जाएंगी तो क्या रहेंगी, वो बिल फील गर्म रहेंगी। जैसे दही, दही आपने हाथ में लगाया, दही बिल फील अपने जैसे नीम सयाल, नीम मुंजबिद एक शेख एक जो मिजाज रखते हैं वो हिसाब से उसको क्वालिटी। लेकिन आप जो खाएंगे तो मुबरिद असर करेगी, वो मुबरिद असर है। जैसे आमला हाथ में उठाया, हाथ में उठाया तो हाथ में आपको नॉर्मल बिल फील, ओके नॉर्मल एक चीज। तो कभी कभी ही याद रखो, हर शेख के अंदर कभी कभी दोनों एक जैसे रहते, बिल फील और बिल कैफियत आ गए। कभी कभी बिल फील ठंडा रहते लेकिन बिल कैफियत बहुत गर्म रहते, जैसे काफूर है, हाथ लगाने से नॉर्मल लेकिन बिल फील दिए। हाथ काफूर को भी हाथ में लगो और आप सामुल फौर को भी हाथ में रखो, दोनों का एहसास जो आपको मिल रहा है दुनिया के हिसाब से, मादी शे के हिसाब से, ये नहीं कि बाबा आपने हाथ में रख दिया तो आपको गर्म लग रहा है, ये नहीं, ये दोनों एक जैसे बिल फील बिल। लेकिन बिल कैफियत तो याद रखना, बिल कैफियत और बिल हमेशा की जब किताब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर ध्यान दिया करो, बिल कैफियत और बिल फील कैसे काम करते हैं। जैसे कि पानी है, पानी गर्म तर बारिश रतब है, हम पीने के बाद हमका प्यास बुझता है। जब पानी के अंदर आपने कैफियत थोड़ा सा बदल के खुश कर दी, तरी उधरी बरूदत रख के खुश कर दी तो बर्फ बन जाए। अब बर्फ का कोई चीज या कोई भी एक्सट्रीम सर्द पानी पी के देखो, फौरन जैसे आपने आइसक्रीम खा लिया तो फौरन आप क्या मंगाते हैं, एक गिलास पानी दो बोलते, क्योंकि आपको इतना खुशकी जबान पे लगता है आइसक्रीम आइसक्रीम खाने से, क्योंकि वो खुशकी, खुशकी कैसे की है कि वो बिल कैफियत सर्द खुश्क है बर्फ, लेकिन पानी क्या है, सर्द तर है। लेकिन हमारे हिसाब से दोनों एक जैसे, खाली मुंजमिद तो याद रखो हमेशा चीज। जब हम गौर करते हैं, अगर समझे दुनिया की तमाम चीज की जो फंडामेंटल एस्पेक्ट मिजाज और कैफियत में चल रहे तो हमको जोड़ना जरूरी है। अब हम उठा के सुबह से हर चीज के ऊपर गौर फिक्र किया करके देखो, जैसे भी घर में जो भी चीज दिख रहे हम बोलेंगे आज के बाद में मैं हर चीज में मिजाज ढूंढता हूँ या कैफियत ढूंढता हूँ। तो हमने चाय बनाया, तो चाय सुबह सुबह उठ के चाय बनाने का टाइम जैसे हमने स्टार्ट किया, क्या चीज, आग लगाया, चलो आग गर्म में बिल कैफियत और बिल फिल
उसमें कोई गुंजाइश। अब आग की मुख्तलिफ शक्लें, जैसे नॉर्मल भट्टी, अंगार, ओवन, ये सब चीज में गर्मी है लेकिन मुख्तलिफ किस्म की। इसमें आप मुख्तलिफ तरीके से खाना पकाते, कभी कभी धूप में भी रख के हम उसके अंदर आग का काम करते। जैसे हम कभी कभी गुलकंद बनाना है, गुलकंद आफ्ताबी, तो हम लोग क्या करते हैं, रोज की जो पेटल है शीर ये किवाब में डाल के धूप में रखते हैं। तो उसके अंदर भी मकसद क्या, गर्मी पहुंचाना, यानी आग पहुंचाना, लेकिन हल्का सा। तो मुख्तलिफ किस्म की आग, मुख्तलिफ मिजाज की आग, तेज आग, मुख्तलिफ आग, हाथ से खेलते, हम आग में हाथ ला के देखो, खाली ऐसा मूवमेंट करते जो कभी हमारा हाथ जलता नहीं, खाली बहुत देर तक रखेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। लेकिन कभी कभी हम अंगार, अंगार है बहुत बड़ा अंगार, उसके नजदीक जाते अपने को लगता है पूरा, अरे बाप रे क्या हो रहा है, एक तरफ आग जल रहा इतना नहीं था, लेकिन अंगार से ऐसा लग रहा है भट्टी के पास लेकिन शुआएं, उसके अंदर फ्लेम्स नहीं है, फिर भी ऐसे नजदीक आते अपने को ऐसा फील हो रहा है बाप रे क्या गर्म हो रहा है। कभी कभी ओवन के अंदर हम लोग खाना पकाते, ओवन के अंदर हाथ डालते अपने को ऐसा ऐसा लग रहा है आग दिख रहा नहीं, जल रहा नहीं। मुख्तलिफ किस्म की मिजाज, मिजाज की दर्जा है, अलग 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 दर्जा। तो ये दिमाग में याद रखो कि जब सबसे स्ट्रॉन्ग मिजाजों में से या सबसे ताकतवर मिजाजों में से, क्योंकि हर मिजाज को अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से अपना काम रखा है उसके अंदर, वो अपना काम करता है। जैसे कि सफरा है, हवा है, पानी है, या मिट्टी, आग, हवा, पानी में, ये चारों अपने अपना काम अंजाम देते हैं, उसमें कोई अफसल नहीं है। जब हम लोग मुहूर्त पढ़ता था तो हम लोग कहते थे कि मुहूर्त के अंदर आग, हवा, पानी, मिट्टी में, ये कहीं नहीं बोलते कि आग अच्छा है बमुकाबलतन पानी की, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ऐसा हमने उसको ये नहीं किया। हम बोलते कि फोर स्टेट ऑफ मैटर है, चारों मादे दुनिया में इंसान के लिए जरूरत है। लेकिन जब हम इंसान की मिजाज की बात करते हैं, नहीं सौदावी दिमाग में आते हैं, यार सौदा बहुत रद्दी है, ये बहुत बेकार खेलते, नहीं ऐसा नहीं। सौदा सौदा का हिसाब से परफेक्ट है, बलगम बलगम के हिसाब से, हाँ दम दम के हिसाब से, सफरा सफरा, हर अपने हिसाब से 25-25-25% से काम करता है। तो ये चार मिजाज में से, मैं इंसान के मिजाज के ऊपर नहीं जा रहा, मैं तुमको पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे दुनिया में क्या क्या मिजाज कैसे अल्लाह ताला ने कैसे बना के रखी। अब चार अनासिर के हिसाब से अल्लाह ताला ने ये कायनात के अंदर, सिर्फ दुनिया को देखो कैसे बना के रखी। क्योंकि पानी, जमीन के ऊपर पानी, पानी के ऊपर हवा, हवा के ऊपर आग यानी कि सूरज की रोशनी। हम उसको ये बोल सकते सफरा है, फिर दम है, फिर बलगम है, फिर नीचे मट्टी सौदा। फिर आप नीचे कूद के देखो, पहले मट्टी, फिर पानी, फिर हवा, फिर अंदर आग, जो लावा फटके निकलते वोल्केनोस बड़े बड़े, उनके चार लेयर में चार अनासर, ऊपर भी नीचे भी। ये अल्लाह ताला ने बहुत कायदे से परफेक्टली बना के रखी। ये परफेक्शन अगर नहीं रहा होता तो दुनिया में हम जिंदा नहीं रहते। हम क्या है, दुनिया में कोई जिंदा रहना, कोई भी कीड़े मकोड़े, एक छोटे से वन सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी यहाँ रहना मजाल नहीं। इस हिसाब से बना के रखी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर मुख्तलिफ, हमको ये नहीं मालूम 7 आसमान है, 7 आसमान के अंदर के हिसाब से या किधर किधर किस तरीके से बना के रखे हमको नहीं मालूम। लेकिन कभी कभी मरीख है, नेपट्यून, प्लूटो, ज़हरा, बहुत सारे सितारे, उनकी मिजाज आप देखेंगे, कुछ इंतहाई गर्म है, कुछ इंतहाई सर्द है। लेकिन जो दुनिया में, जिस दुनिया में, जिस कायनात में हम रह रहे हैं, ये जो सोलर सिस्टम के अंदर, इसके मुताबिक चार अनासिर के हिसाब से अल्लाह ताला ने यहाँ भी बैलेंस्ड बना के रखी। अगर इसमें कहीं न बैलेंस में कमी 19 होते तो प्रॉब्लम बढ़ जाती। तो आग जो है ना सफरा, वो सफरा से मंसूब इसलिए करते कि उसकी बहुत सारे ताकत की चीज है, बहुत सारे उसकी काम है, बहुत सारे क्वालिटी, इंसान के अंदर एनर्जी बनाना है, कायनात में एनर्जी हो, सनलाइट हो, कोई चीज पूरी की पूरी उससे मंसूब है। ये नहीं कि उसको सफरा बोल के हमने बांध दिया या आग बोल के, उसको तुम एनर्जी बोलो, ताकतवर बोलो, कुछ भी उसके मिजाज के हिसाब से जरूरी है। अब ये चार लेयर है। पूरा दुनिया में कोई भी चीज अगर इस दुनिया में हवा से खमसा बातिना के थ्रू आपको देखने के लिए चांद अनासिर के हिसाब से हर चीज के अंदर ये चार मिजाज होना जरूरी है, तो वो चीज बनता है। अगर इस चीज के अंदर हमने बोलते हैं लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्यों कब बनता है? ये उसके अंदर रेशियो,
उसकी जो तनासुब के हिसाब से वो डिफरेंट चीज बन जाती। कभी सॉलिड ही सैयाल बन जाता, कभी सैयाल सॉलिड की तरफ चले जाते, कभी वो भाप बन के चले जाते, मुख्तलिफ शक्कर उसका इख्तियार हो जाता है। तो उससे क्या होते कि उससे हमको ये फायदा मिलता है कि इस चीज को अलग अलग करने की उसके कंडन के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे मिजाज में से, मिजाज के एतबार से दुनिया में 4 अनासिर है। हम अनासिर में नहीं जा रहे, मैं अभी मिजाज में ही रह रहा हूँ। तो ये 4 मिजाज एक हिसाब से 4 क्वालिटी है। अब आग की क्वालिटी है, हवा की क्वालिटी है, मट्टी की क्वालिटी है और पानी की क्वालिटी। ये 4 क्वालिटी दुनिया में हर चीज में पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? वो इसलिए कि मैं, मेरे अंदर भी 4 मिजाज है। मैं सिर्फ आग से थोड़ी बनी हूँ, मैं सिर्फ पानी से भी नहीं, सिर्फ हवा से नहीं, मैं 4 मिजाजों में मुकम्मल हुआ। लेकिन एक चीज मेरे अंदर गालिब रहेगी, उस चीज से मैं जाना जाता हूँ। समझा? मैं भले कैसे भी हो, जैसे भी मैं एक सिग्नेचर कर रहा हूँ, सिग्नेचर करने के बाद में मेरी ट्रांसैक्शन, मेरी जायदाद ना कोई लेन देन में, मेरे सिग्नेचर की अहमियत क्यों हो रहा है? मेरे अंदर क्या चीज कैफियत है, वो कैफियत के हिसाब से मेरे सिग्नेचर रहते हो। सिग्नेचर देख के चीज पक्का बोलते कि आदमी अजमल है। या डॉक्टर अलाउद्दीन और मैं मादी एतबार से देखेंगे, दोनों में फर्क नहीं है। फील के हिसाब से सब है, वो भी खाता मैं भी खाता, वो भी सोता मैं भी सोता, वो भी पेशाब करता मैं भी पेशाब करता, वो भी बातें करता मैं भी, सब एक जैसे। फर्क कहाँ है? फर्क कैफियत में। अलाउद्दीन की कैफियत अलग है, अलाउद्दीन सोचने की, अलाउद्दीन की कैफियत अलग है। 1 मिनट है। यस, तो अलाउद्दीन को अलाउद्दीन बनाने में अलाउद्दीन की मिजाज है, अब्दुल्ला को अब्दुल्ला बनाने में, शेख को शेख को बनाने में कैफियत, ये कैफियत मेरे अंदर है। जैसे कि मैं एक अगर सौदावी है तो मेरी सोच के अंदर मेरी वो मिजाज रहेंगी, मेरे चलने फिरने में मेरा मिजाज रहेंगे, मेरी बातें करने की जो रफ्तार है, स्पीड है, उसमें मिजाज वो रहेंगी, मेरी इमोशनल में मेरी मिजाज सौदा रहेंगी, मेरी ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरे मिजाज रहेंगे, मेरी पसंद और नापसंद में मेरे मिजाज रहेंगे, मैं जिस चीज को सेलेक्ट कर रहा हूँ उस पर मिजाज में रहेंगे, मैं जो चीज को देखता है वो दूसरा नहीं देखता है। अब वो किस चीज के ऊपर है? मेरी कैफियत के ऊपर है, मेरी मादियत के ऊपर नहीं, मेरे फील के ऊपर नहीं। अब सपोज अलाउद्दीन का मिजाज अगर सफरावी है, तो अलाउद्दीन जिस चीज को फास्ट रफ्तार में जो चीज चला रहा है, वो जरूरी नहीं कि अजमल करे, क्योंकि अजमल सौदा है। तो अजमल क्या समझते कि धीरे धीरे करते, सामने क्या समझते कि ये थोड़ा स्लो है आई थी, लेकिन परफेक्ट करना चाह रहे तो थोड़ा डिले रहेंगी। अलाउद्दीन के अंदर अगर मिजाज के अंदर गर्मी है तो अलाउद्दीन उस हिसाब से काम करेंगे। अगर कोई आदमी के अंदर हवाइयत है या उसकी वो मिजाज उसके अंदर, तो जो चीज मेरे अंदर गालिब रहेंगे वो हिसाब से मैं जाना जाता है। मैं बहुत बड़ा डिग्री हासिल कर लिया, ऐसा देखते कि कुछ लोग बड़े बड़े डिग्री हासिल करते, बहुत काम करते, लेकिन उस चीज में उसको महारत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के हिसाब से वो अपनी फील के इतबार से मुख्तलिफ चीज हासिल किया होगा, लेकिन उसमें उसकी कोई कैफियत से कोई कनेक्शन ही नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे डिग्री हासिल कर लिया, 10 PhD हासिल कर लिए, दुनिया के हिसाब से बिल फील के इतबार से मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत सारे प्रचार किया, बहुत सारे प्रमोशन किया, यूट्यूब में किया, उधर किया, ये किया, लेकिन मेरी कैफियत जब देखेंगे को एक आम आदमी के कैफियत की वो चीज के अंदर अगर क्वालिटी नहीं है, या जो काम मैं कर रहा है वो हिसाब से मेरी कैफियत अगर नहीं है, तो मेरी एक लिमिट होती है मेरी सक्सेस होने की। समझा? आग आपके पास अगर आग है, आपकी मिजाज में आग है, तो आप उस चीज में महारत हासिल करते, आग की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ते, उस फील्ड में आप एक्सट्रीम जा सकते। आपके अंदर अगर पानी की क्वालिटी है, तो पानी क्वालिटी रखने वाले दुनिया में जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सबसे अव्वल नंबर में रहेंगे। जो पेशा हो, जो कोई भी चीज हम सेलेक्ट करें, सबसे पहले ये भी देखो, मेरे हिसाब से
मैं जिस पेशे को सेलेक्ट किया उसकी मिजाज क्या। बहुत सारे बड़े बड़े वकील को आप देखेंगे, वकील इतना बेहतरीन वकील है, लेकिन बहुत सारे LLB से लेके LLM तक पढ़े, लेकिन उसको कोई केस आज तक जीता नहीं। कभी कभी उसकी जो असिस्टेंट रहते हैं वो बेहतरीन वकील बनते हैं, क्योंकि उनकी कैफियत उस चीज के अंदर मिजाज के एतबार से, अगर वो सौदावी है तो उस चीज को एनालाइज करने में बहुत महारत हासिल है, तो वो सक्सेस हो गया। जबकि उसका दुनिया के हिसाब से, बिल फील के हिसाब से उसके पास कोई डिग्री नहीं। मेरी एक कजिन है, कजिन ब्रदर है, वो इंजीनियर है। वो कौन सी इंजीनियर है मालूम? वो एक छोटा सा ड्राफ्टमैन सिविल है। अब वो आज कैलिकट में टॉप नंबर 1, 2 और 3 में आता है। उसके अंदर, उसके अंडर में 40 एमटेक इंजीनियर काम करता है, क्योंकि इसकी जो बिल फील नहीं, बिल फील उसके पास कुछ मुख्तसर है उसके अंदर डिग्री वगैरह। उसकी उसकी कैफियत के हिसाब से उसकी सोच और उसकी दिमाग, उसकी रैशनल थिंकिंग, उसकी इमोशनल, उसकी इंटेलेक्चुअल, उसकी फिजिकल, उसकी स्पिरिचुअल, चारों लेयर इतनी परफेक्ट काम करते हैं कि अच्छे अच्छे एमटेक वाले लोग उनके सामने फेल होता है। सब एमटेक वाले वो 40 लोग को काम में रखे, ये जो डिप्लोमा वाला आदमी ने PG वाले को काम में रखे। तो यहाँ याद रखने की इसमें मिजाज की दखल है। अब हमारे अंदर भी तुम देखो कि बीओमएस डॉक्टर भी, MD डॉक्टर भी, कुछ लोग फेमस होते नहीं होते, वहां एक सोचने की सलाहियत अलग है। ठीक है, हम दवा पढ़े, सिम्टोमेटिक रिलीफ करे, किस दवा को, किस बीमारी को क्या दवा देना है, ये हमने पढ़ के रखे, ठीक है, लेकिन उसके नीचे, उसके पीछे भी एक अलग चीज होती है। फील के हिसाब से आप जल्दी पढ़ सकते कि फील के हिसाब से क्या कर सकते कि क्या बीमारी के लिए क्या दवा देना, डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ कॉम्बिनेशन बताओ क्या क्या। वो बिल फील के हिसाब से कोई भी पढ़ सकते। बिल कैफियत के हिसाब से वो कैसे पढ़ते, डॉक्टर साहब ये क्यों दिया, ये दवा इधर क्यों दिया, ये कैसे काम कर रहा है, बीमारी क्यों है, बीमारी क्या है, वो बीमारी के एतबार से क्या देना। अगर ये जब आप मिजाज जब पढ़ेंगे तो आपको दुरुस्त हो जाएगा। तो हर आदमी के अंदर अलग अलग मिजाज पाए जाते हैं, चारों में होते हैं, एक मिजाज उसके अंदर गालिब रहते हैं, उस मिजाज के एतबार से काम। वो दवा का भी ऐसी, दवा जवारिश कमूनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बहुत सारे इसके अंदर दवा मौजूद है, लेकिन कमूनी जुज़े आजम होने की वजह से कमूनी अपनी काम करता है उसकी मिजाज के हिसाब से। जैसे आपने जंजेबिल बनाया, माजून जंजेबिल, जवारी जंजेबिल, भले उसके अंदर बहुत सारे चीज आपने डाले, लेकिन आपके दिमाग के अंदर, इसके अंदर बिल कैफियत के हिसाब से मिजाज गर्म है, तो ये बलगमी अमराज में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बस इतबार से। लेकिन अगर बिल फील के हिसाब से आप पढ़ के रखे नहीं, यार क्या क्या था यार, हमने क्या किताब में पढ़े, या हरमस या हमदर्द या दूसरी कंपनी क्या बता रहे कि कहाँ इस्तेमाल करूं, तो आपने क्या करे, बिल फील के हिसाब से आप उसकी 2-3 इंडिकेशन पढ़ के रखिए, इसकी इंडिकेशन क्या है, उसकी इंडिकेशन फलाने फलाने की जगह वो मुख्तसर हो जाती है। सो आप कोई चीज के ताल्लुक से उसकी उसकी क्या नाम, उसकी उसकी फील्ड के हिसाब से आप कोई पढ़ेंगी तो आपकी इल्म मुख्तसर रहेंगी, आपकी थॉट मुख्तसर रहेंगी, आपकी सोच मुख्तसर रहेगी। अगर उस चीज की कैफियत के बारे में आप पढ़ेंगे, उस कैफियत के जरिए आप दूसरी चीज का भी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। उस शे के थ्रू आप दूसरी कायनात की बहुत सारे ताल्लुकात निकाल सकते हैं, उससे बहुत सारे आप जोड़ सकते हैं। अब मिजाज, ये मैं बात मिसाल उधर से आ रहा था, मैं पहले वाले जो सफरा यानी कि आग, मुख्तलिफ किस्म की शक्ल में आग पाए जाते हैं, इंसान की गुस्से से लेके जो रॉकेट में इस्तेमाल करने वाले फ्यूल से लेके वो सब चीज रेंज में आते हैं। लेकिन हम जिससे वाबिस्ता डेली होता है वो हमारा आग है, मुख्तलिफ किस्म की। दूसरी चीज, अब गर्म, अब हम आग के अलावा नेक्स्ट एक आता है हवा। हवा के बारे में हमने पढ़ा, हवा के अंदर हरारत भी है, रुतूबत भी है, गर्म तर, तरी भी, गर्मी भी, बस इतना फर्क कि उस मिजाज से आग के अंदर थोड़ा खुश्की है। अब हवा जो है ना, मुख्तलिफ हवा है, मुख्तलिफ जगह पे अभी सीजन के हिसाब से सर्द, खुश्की थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हवा अपनी मिजाज बदल दिया, मिजाज मौसम के हिसाब से गर्म तर है हवा का मिजाज, लेकिन अब जो इस मौसम में हवा का मिजाज तर, सर्द तर है। सर्द तर का मतलब ये पानी जैसे नहीं हो या सर्द खुश्क हो गया, नहीं, सर्द खुश्क मौसम है।
तो इससे ये साबित होता है कि हवा के अंदर भी इंसान के जैसे चार मिजाज है, जैसे गुस्सा वाला हवा, या एकदम ठंडा वाला हवा, एकदम प्लेसेंट, एकदम जैसे हमारे जो मौसम में बहार का हवा, उसमें भी हवा में भी चार है। अक्लमंद लोग क्या करते, हवा गर्म तर नहीं, हवा गर्म तर है, लेकिन हवा के अंदर भी चार किस्म के मिजाज पाए जाता है। ये इल्म अपने पास होना चाहिए। जैसे मैंने आग के बारे में बताया, आग का अंगार का मिजाज भले वो सफरा हो, लेकिन उसके अंदर क्या हिसाब से उसके अंदर 19-20 फर्क आ, कभी कभी इनविजिबल, इनविजिबल न दिखने वाली आग भी है। अभी तो हम चूल्हा जलाया या गैस जलाया तो हमको दिखता है। अगर गामा रेस, अभी हमारे बच्चे लोग कैसे खाना पकाएंगे, गामा रेस से बिरयानी, क्योंकि रेस गामा रेस बहुत गर्म है। तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं, 10 साल के बाद में हमारे किचन में सब हमारे बच्चे या हमारे जो ग्रैंडसन सब गामा राइस से खाना बनाएंगे। 2 मिनट में बिरयानी, 1 सेकंड में चाय बॉईल हो गया। मतलब 1 घंटा या 10 मिनट जितना हो रहा था, क्योंकि दुनिया कुली तौर पे पूरी कायनात भी फास्ट चल रहा है। अभी कुदरत के कानून है, तो हर चीज फास्ट होना चाहिए ना। कुछ चीज बहुत स्लो हो गया, कुछ चीज ज्यादा फास्ट हो गया, तो उससे भी नहीं चलती। जैसे भी फ्लाइट, वो एक जमाना था, आज जो मौसम सफरा का मौसम है, हर चीज सफरा के हिसाब से चलता है। आज से 1000-2000 सदियों पुराने सफरा का दौर कम था, इतनी बड़ी एरोप्लेन, इतनी फास्ट चलने वाली ट्रेन, गाड़ियां कुछ नहीं था, बैलगाड़ी में चलता था, हर चीज स्लो था। वो टाइम पे कुछ चीज अल्लाह ताला ने हमको फास्ट बना के दे दिया, कुछ चीज स्लो है तो हमको कोई फायदा नहीं था। हर चीज जब फास्ट रहेंगी तब हमको फायदा है। अभी इंटरनेट से लेके कोई भी चीज ऐसा इतना फास्ट चल रहा है। तो सफरा के अंदर भी रेंजेस के हिसाब से मुख्तलिफ ताकतें, स्लो ताकत है, फास्ट ताकत है, उससे फास्ट ताकत है, उससे फास्ट ताकत, ऐसे बहुत सारी ताकत भी डिफरेंट टाइप की। हवा में भी मुख्तलिफ है। अब हवा में के अंदर कैसे, जैसे हवा, जैसे केरला की हवा है, केरला में आदमी को बहुत पसीना निकलता है, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत जल्दी मुतासिर होते हैं साउथ के लोग। नॉर्थ में जो हवा है उसके मिजाज के हिसाब से वहां की सोच समझ सब चीज के अंदर वेरिएशन आता है। जैसे अभी प्रेशर कुकर में हम लोग खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर के बारे में गौर फिक्र करके देखो उसके अंदर क्या मिजाज काम कर रहे हैं। जल्दी नॉर्मल खाना मैं बनाया, एक पतीली में डाल के, बाजू में मैंने गोश्त ला के रखी, तो 2-3 सीटी के अंदर गोश्त गल गए। अभी यहाँ 1 घंटे से खाना पक रहा है, नहीं जल रहा, नीचे आग जल रहा है, इसके भी आगे, दोनों आगे, दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल हो रहे हैं, लेकिन एक में खाना जल्दी पक रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने उस गोश्त के अंदर, यानी गोश्त को ऐसी मकाम में लाके रखी जो गर्म तर हो, और गर्मी के साथ तरी को बन गया। कि आप जितना कोई चीज गर्म करता है तो क्या होते हैं, उसके अंदर का रुतूबत फना हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। तो इंसान की जहन क्या किए, जरूरत के हिसाब से जरूरत इजाद की मैं, हमने क्या किया, प्रेशर कुकर के अंदर वहां के रुतूबत को जाली होने से, फैलील होने से बचाने के लिए उसको बंद करके रखता है। तो वहां क्या कर रहे, गर्मी भी है, तरी भी है, हार रतब है, लेकिन तर को हमने बंद करके रखे, ताकि जब मैं गर्मी से आग से इसकी तरी न जाए, कि गलने के लिए, तहलील के लिए तहरी जरूरत है। अगर तरी नहीं है, रुतूबत नहीं है, तो तहलील की जगह क्या होगा, कि एतराक होके वो जल जाएगी। देखो सब जगह पे मिजाज काम कर रहा है। इतनी छोटी छोटी चीज है, लेकिन इसके अंदर वो काम कैसे करते। अगर आप कुछ पकाने के हिसाब से आग को अगर तेज कर दिया गया तो इतराक हो जाएंगे, वो सोख्ता हो जाएंगे, यानी कि वो जल जाएंगे। लेकिन हमको जलना नहीं, हमको तहलील करना उस चीज को। तो हमने क्या किया, तहलील के लिए रुतूबत की जरूरत है, तो हमने रुतूबत उस मिजाज को बंद करके उसके साथ एक्सट्रीम नॉर्मली टेम्परेचर रखे, लेकिन रुतूबत को महफूज कर दिया। 1 घंटे की जगह 5 मिनट में खाना तैयार हो गया। वहां भी मिजाज काम कर रहा है। अब कोई आपको पानी, हवा, जैसे कि आपको फ्रिज खोल के सामान निकाले, फ्रिज के अंदर की मिजाज क्या है, फ्रीजर की मिजाज क्या है, बाहर की मिजाज क्या है। अब बाहर मैं कोई चीज ला के रख दी, सड़ गया, सड़ने के अमल कैसे होते हैं यूनानी के एतबार से, गर्मी और तरी, रारत एंड रुतूबत, ताफुल को प्रमोट करता है। इसमें से अगर कोई एक चीज को तुमने अलायदा कर दिया तो ताफुन रुक जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैंने उस चीज को
एक चीज है मेरे, उसके मैंने क्या किया, माहौल में जहां मैं लाके रख रहा हूँ उस माहौल की गर्मी को खत्म कर दिया, तो वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि सड़ने के लिए गर्मी चाहिए। कभी कभी कोई चीज को हमने खुश्की कर दिया, रुतूबत कम कर दी, जैसे मिसाल के तौर पर फ्रिज में ला के रखी, तो चीज रुकता है 3-4 दिन। अगर वही गोश्त को फ्रीजर में ला के रख दिया मजीद और खुश्की की तरफ लेके गए, तो क्या होंगे, 1 साल रखो, 2 साल रखो, 10 साल रखो, अगर वो फ्रीजर में, तो कभी क्या होता है वो सड़ेगा नहीं। फ्रीजर के अंदर, फ्रीजर के बाहर, फ्रिज के अंदर कुछ फ्रूट्स ला के रखिए, 4-5 10 दिन रखेंगे, 10 दिन के बाद में वो भी धीरे धीरे सड़ना शुरू हुए। तो फ्रिज के अंदर भी मुख्तलिफ मिजाज है, मुख्तलिफ मिजाज है। अगर वो सब नॉर्मल और माइनस की तरफ और लेके गया तो और दूसरा काम है। तो यहाँ याद रखो, हर जगह पे काम करता है मिजाज। जैसे थर्मस में चाय लाके रखी, बाहर चाय लाके रखी, जल्दी ठंडा हो गया, क्यों, चाय के अंदर की जो गर्मी है बाहर मतलब मुतफरिश होके, यानी कि वो फैल फैल के पूरा खत्म हो गया। चाय ठंडा नहीं हुई, चाय की गर्मी फैल गया दूसरी दुनिया में, क्यों, फैलने के लिए हवा मौजूद है। हमने चाय को थर्मस में डाल दिया, शाम तक रखी, चाय गर्म है, क्यों, हमने फैलने की उस चीज को रोक के रखी। अगर रोकने की जगह उस बाजू में अगर आपने कुछ समझे लोहे की कोई चीज लाके रखी, तो ये जो गर्मास है, ये मिजाज है, ये लोहे में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे अभी ग्लास में चाय लाके, तो ग्लास के अंदर भी चाय की गर्मी ट्रांसफर हो जाती। तो इनने क्या किया, फ्लास्क के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया, जहां कोई मादा नहीं हो, खला हो बिल्कुल, वहां कोई एयर भी नहीं हो। वो जो वैक्यूम फ्लास्क कहते हैं ना, वैक्यूम फ्लास्क के अंदर क्या होता है कि इस गर्मी को, इस मिजाज, इसकी जो मिजाज है, इसके अंदर पाए जाने वाले कैफियत को तब्दील होने या कई जगह पे बाहर फैलने से रोकने के लिए इंतजाम किया गया। सब देखो, हर जगह मिजाज काम कर रहे हैं। थर्मस के अंदर भी मिजाज काम कर रहे हैं, कुकर के अंदर भी मिजाज काम कर रहे हैं, हमारे फ्रिज के अंदर भी, चूल्हे के अंदर भी, हर हर जगह पे। जैसे अभी आपने मटके में खाना बनाया, मिट्टी के मटके में, तो मिट्टी का मिजाज क्या है, सर्द खुश्क है। हमने स्टील के वेसल में भी खाना बनाया, दोनों में कुछ फर्क है क्या। आप मिट्टी के बर्तन में खाना बना के लाके रख के देखो, बहुत देर से वो ठंडा होता है, बॉईल होते रहते। ये जो चीज है, अगर स्टील के अंदर, वो फौरन उसकी जो गर्मी को बाहर फेंकता है। लेकिन ये सर्द खुश्क के हिसाब से अगर मटका है, वो दुनिया के हिसाब से सर्द खुश्की के एतबार से उसको बहुत देर तक उसकी गर्मी, उसमें अंदर दाखिल होने में टाइम लगता है और जाने में भी टाइम लगता है। तो कोई भी चीज के अंदर, रोजमर्रा अपनी डेली रूटीन के अंदर, हर चीज मिजाज में हम लोग कोरिलेट करें तो आपको हमको समझ में आता है कि कितनी सादगी से दुनिया चल रही। हमने फील के एतबार से साइंस का नाम दे के फील को इतना क्लासीफाई किया, कंफ्यूज हो गया। अगर एक कैफियत के होले और सब चीज तो चारों से चल रहे, ये सब चार चीज की 19-20 का दखल है, वही ऊपर नीचे, जैसे कि तार चलता है, जो गिटार बजाता है, गिटार, गिटार जिसने इजाद किया यूनानी इतिबार से, पहले गिटार के अंदर 4 तार होता था। क्या है, 4 तार, अभी शायद 5 भी है। पहले गिटार में सिर्फ 4 तार होता था। 4 तार किस हिसाब से, 4 मिजाज के हिसाब से। और वो चारों मिजाज सफरा, 4 मिजाज के तार हिसाब से आवाज सुनता है। और आवाज का अंदर भी 4 मिजाज है, क्योंकि आवाज अगर तसलसल आ रहा है तो आपकी कान बर्दाश्त नहीं होती, आप कान पड़ जाएंगे। जब मैं बातें करते तो मिजाज के इतबार से 19-20 19-20 19-20 हो रहा है। अब जब मैं बात करेंगे उस मिजाज के इतबार से, आप अच्छे से बात करें तो सुनने में भी अच्छा लगता है। अगर आप में बात सफरा की गलबा है बातों में, तो आदमी बर्दाश्त भी नहीं करते, तो टॉलरेट भी नहीं करते। तो मिजाज के एतबार से आप हर चीज को जोड़ने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएंगे कि वो कोई चीज नहीं ऐड करने की जरूरत नहीं, कोई चीज उसमें कम करने की जरूरत नहीं।
वो चीज से दुनिया चलता है। अब हमको माने कि दुनिया की तमाम चीजें चल रही, अभी हम उसमें कोई महारत हासिल नहीं करने, मैंने अक्सर बातों में ये भी करते कि जरूरी नहीं कि बीओमएस होने के बाद में आप बैठ के कोई हकीम या डॉक्टर ही बने, जरूरी नहीं है। अगर आप कैफियत पढ़े, भले आप डॉक्टर लिखिए, आप बहुत सारे जगह पे आपकी महारत आप हासिल कर सकते हैं। आप बेहतरीन अपनी हिसाब से अलग अलग शोबे में इस कैफियत को और इस मिजाज को लेके उसकी महारत, उसकी एक्सट्रीम जा सकते हैं आप। अब कल उसी दिन शायद एक ये हुआ था कि सवाल पूछे थे अपने ग्रुप में, पढ़ाई किस कमरे में बैठ के करना चाहिए, तो उसमें थोड़ा इख्तिलाफ भी हो गया था, थोड़ा सा बहस भी हो गया था। तो किसी ने पूछे ये सब फजूल की बातें, ऐसा सवाल से ऐसा लगे फजूल की बातें क्यों कर रहे। दुनिया में कोई चीज फजूल की बात नहीं, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बगैर हिकमत से कोई चीज बनाया नहीं दुनिया में, क्योंकि वो हकीम है। एक नुक्ता भी, एक जर्रा भी बनाया, उसके पीछे कहीं न कहीं एक हिकमत है। अब चार अनासिर के एतबार से पूरी सऊदी अरेबिया में आग, हवा, पानी, मिट्टी है। केरला से एक नारियल की दरख्त लगा के देखो, वहां नारियल नहीं होता है। वहां से खजूर की दरख्त इधर ला के लगाओ, कालीकट में नहीं होते। जबकि चारों मिजाज के एतबार से आग, हवा, पानी, मिट्टी यहाँ भी है, वहां भी है। क्यों नहीं हो रहे? ये मिजाज की डिफरेंस के हिसाब से क्या चीज कहाँ उगना है वो उसके ऊपर डिपेंड है, मकाम के हिसाब से। तो इस इतिबार से हर जगह की एक क्वालिटी है, सोचने समझने के हिसाब से हर चीज की मिजाज अलग है। अब चार लेयर है, मैंने बताया कि एक इंसान की 4 लेयर है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड मतलब अपन जो खा पी के बनाए हुए जिस्म, जो मादी जिस्म। दूसरी एक इंटेलेक्चुअल, जो हम सोचता है। दूसरा एक इमोशनल। पांचवा जो स्पिरिचुअल है। ये 4 लेयर में भी 4 मिजाज काम करता है। वो 4 मिजाज के एतबार से अगर आप जिस जगह पे बैठा है, वो बैठने की जगह के मिजाज और वक्त भी आपके ऊपर असर करेंगे। बोलते हैं मेरा वक्त सही नहीं है, क्योंकि वक्त का भी एक मिजाज है। सुबह का वक्त, शाम का वक्त, रात का वक्त, सबका अलग अलग मिजाज है। अगर मुझे रात में तकलीफ ज्यादा हो रही तो मेरी कोई ना कोई एक बलगमी अमराज है या सौदावी अमराज है। मुझे दिन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे तो मुझे सफरावी या सौदावी अमराज का चांसेस, क्योंकि उधर भी मिजाज ही काम कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे भी किसी को स्नोफिलिक काउंट हो गया, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, तो बोलते पेशेंट बोलते डॉक्टर साहब सुबह उठने में बहुत छींके आते हैं, दोपहर में सूरज रोशनी बढ़ते तो कम हो जाते हैं। अब कोई एलोपैथी डॉक्टर से पूछो ये क्या माजरा है, डायगोनल वेरिएशन क्यों हो रहे? कोई बीमारी अगर समझो कोई फिजिकल नेचर से कनेक्टेड नहीं है, ये सब जरासीम और ये सब चीज से वजूहत से अगर हो रहा है, तो दिन रात में फर्क क्यों, मौसम में फर्क क्यों? क्योंकि मौसम की मिजाज के हिसाब से ये काम करता है। तो मिजाज के एतबार से काम करता है, मिजाज के एतबार से रद्दो बदल अमल भी होता है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक एक्शन के लिए एक मिजाज होते हैं और उसकी जो रिएक्शन हो रहा है उसके हिसाब को भी एक मिजाज होना। जैसे मैंने एक बलगमी से चिल्लाया तो वो थोड़ा एक्टिव हो गया, लेकिन मैं एक सफरा से चिल्ला रहा हूँ, अगर वो मैं सफरा से चिल्लाएंगे मेरी एक्शन सफरा है, लेकिन जहां मैं बात किया अगर उसकी रिएक्शन उससे 10 गुना उल्टा मेरे तरफ आएंगे, क्योंकि वहां भी मिजाज के एतबार से काम कर, एक्शन भी मिजाज है, रिएक्शन भी मिजाज है। तो इस एतबार से जब आप देखेंगे मिजाज हर जगह पे, हर मौकम, हर चीज में मिजाज है। अभी हम एक एक चीज को वजात करते जाएंगे। दिन रात का मिजाज है, दिन में भी अलग अलग मिजाज है, रात का मिजाज अलग है। सदी का जिस सदी में हम रह रहे हैं उसके एक मिजाज है, उस इतिबार से दुनिया चल रहा है, उस इतिबार से दुनिया में रद्दो बदल हो रहे हैं, उस लिहाज से प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो जमाने का एक मिजाज है, वक्त का एक मिजाज है, एक पल का भी एक मिजाज है, हर पल का भी एक मिजाज। जिस पल में तुम जो चीज सोचते हो उसका अलग एक मिजाज रखता है उस चीज को। तो
मैं अगर सपोज जो अल्लाह ताला ने जो चार अनासिर बना के रखी, उस इतिबार से दुनिया की तमाम चीज को एक मकाम मुहैयम किया गया, उसकी तबई मकाम। उस तबई मकाम से वो हट गया, यानी उसके मिजाज की हिसाब से हटाया गया, तो तकलीफें या वो रद्दो बदल करेंगे, रिएक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी मकाम ऊपर है, क्योंकि वो सबसे लतीफ है, उसको नीचे रह ही नहीं सकते, उसकी फितरत में नीचे रहने की सलाहियत ही नहीं, वो हमेशा ऊपर ही रहती। उसके नीचे हवा है, उसकी मकाम वो है, उसके नीचे पानी है, उसके नीचे मट्टी, चार मकाम है। हमने क्या किया कि हमने कुदरत के हिसाब से जबरन, जबरदस्ती, जबरन अगर इसकी इसकी पोजीशन को हमने थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करो, वक्ती तौर पे वो कर सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे जाते। मिसाल के तौर पर आपने एक पत्थर उठा के फेंक दिया ऊपर, आपकी ताकत से, आपकी ताकत से पत्थर ऊपर चले गए, आपकी ताकत खत्म हो गई पत्थर के अंदर, जो काइनेटिक एनर्जी आपने कर दी। बाद में क्या करेंगे, पत्थर अपनी जगह पे आ जाएगी। पानी हमने फेंक दिया ऊपर की तरफ, पानी क्या करेंगे, टैंक में भर दिया पानी। टैंक में पानी भरने के बाद में आपने यहाँ के नल खोल दिया, तो पानी नीचे आएगी। अगर सपोज अल्लाह ताला ने पानी में ये क्वालिटी नहीं रखा होता, तो आप टैंकी में पानी भरे और नल खोले, आपके अंदर पानी नहीं आएंगे हाथ में, क्योंकि इसकी कुदरती तौर पे वो ताकत, वो क्वालिटी नीचे बहने की सलाहियत है, मट्टी को नीचे रहने की सलाहियत, इसलिए नीचे जमीन पे। तो कितने देखो मिजाज के इतबार से पोजीशन किधर किधर, इस पोजीशन के हिसाब से भी अगर कायनात में अल्लाह ताला ने मिजाज के हिसाब से पोजीशन बना के रखी, तो आपको हर जगह पे कायनात क्रिएट कर सकते हैं। अब साइंस का कहना है, जो क्वांटम साइंस के अंदर, फिजिक्स का कहना है, हर जर्रे में कायनात है। ये सब पहले हम लोग जो पढ़ते थे, कई शायर ने या कोई सूफी ने, जैसे रूमी जैसे बताया कि हर समुंदर के एक जर्रे में एक समुंदर है, तो हम बोले ये सब क्या है, ये सब फिलोसफी है, वाह वाह बोलने की लायक है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आज साइंस ने प्रूव किया गया कि हर कायनात की 100 स्क्वायर मिलीमीटर की एक कायनात के एक जर्रे के अंदर से भी एक कायनात क्रिएट कर सकते। इसका मतलब पूरी कायनात के अंदर जो मिजाज के इतबार से अल्लाह ताला ने सेटअप करके रखे, वही सेटअप एक छोटी सी अदना सा एक जर्रे के अंदर भी है। जिसे आपने घर बनाया, तो घर के अंदर भी चार अनासिर के इतबार से हवा किधर से आएंगे, कहां से जाएंगे, उसके हिसाब से एक मकाम क्रिएट किया जाए। सूरज की रोशनी यानी गर्मी घर के अंदर आने के लिए कमरे के अंदर किधर तुमको क्या बनाना चाहिए, खिड़की बनाना चाहिए। आपके किचन में खाना बन रहा है, तो किचन पोजीशन के हिसाब से, यानी अनासिर की मकाम के हिसाब से किचन किस तरफ होना चाहिए, आप कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, आप कहाँ बैठ के आराम करना चाहिए। हर जगह पे एनर्जी के मिजाज के हिसाब से हर चीज की मकाम अलग अलग है। जब एक बार मेरे पास एक बड़ा मुफ्ती आया था यूपी से यूनानी पढ़ने के लिए, मतलब वो मुफ्ती साहब था, लेकिन वो बियोमस नहीं था, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और ज़हीन इंसान था। तो मैंने थोड़ा उसको थोड़ा सा वास्तु के ताल्लुक से बोलने लगे, तो वो, डॉक्टर साहब ये सब इस्लाम ने ममनू है। बोला आप जैसे लोग इस्लाम को बदनाम किया। बोला ये कैसे ममनू हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज को जिस मकाम में रखना चाहिए उस मकाम में रखो। इसमें साइंस है, इसमें इस्लाम की क्या दखल है, इसमें कुफर कहां से आ रहा है। अल्लाह ने जिस हिसाब से बना उस हिसाब से रखो बोल रहे हम, इसमें ये क्या है। अगर सपोज अल्लाह ताला ने आग की जगह हवा रख दिया, हवा के जगह पानी को रख दिया, तो काहे जो दुनिया में कोई दुनिया ही नहीं रहा होता। सबसे बड़ा वास्तु क्या है, अल्लाह ताला ने पानी की जगह पानी, हर चार अनासिर को अपने इतिबार से रखा। अगर जरा भी रद्दो बदल तब्दीली हो गए, तो दुनिया में बहुत सारे कलामिटीज, वोल्केनोस, सुनामी, ये सब क्यों होता है। ये इसीलिए होता है कि जैसे अभी अभी 2-3 महीने तक कंटिन्यूस चेन्नई में ये हो रहा था, बारिश हो रहा था साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन क्या है, हवा एक तरफ ज्यादा जोर से चल रहा है, पूरी बादल उस तरफ लेके गया, और वहां बारिश की न मौसम भी नहीं है, बारिश चालू है। क्यों, अनासिर के रद्दो बदल से वहां पानी ज्यादा गिर रहा है। अब आपको सबसे बड़ी
वास्तु, सबसे बड़ी वास्तु अल्लाह ताला ने जमीन को देखो 4 अनासिर के हिसाब से वास्तु कैसे, ये कुली तौर पे अल्लाह ताला ने कैसे बना के रखी। फिर मैंने उनसे 1-2-3 बात की कि ये अंगूठी के बारे में बता रहा था, तो बोला ये सब इसके ऊपर ईमान नहीं ला। मैं बोला अंगूठी पहनने से आप ये मत सोचो आपकी तकदीर बदल जाएंगी या आप कोई चीज की शिर्क कैसे आएंगी इसमें। अगर अंगूठी पहनने से, मैं बता रहा फलाने अंगूठी आप रखने से आपको मिजाज में तगय्युर आ सकता है, इसमें अगर शिर्क है। तो मैंने किसी को बोला आप डॉक्टर साहब ये एक मलहम लगा मरहम, तो वहां शिर्क क्यों नहीं आते। मैं बोला ये मरहम लगाने से आपकी बीमारी अच्छा हो रही है, तो ये तो शिर्क हो गया ना। क्योंकि हर चीज में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत ला के रखी, वो कुदरत की बातें कर रहे हैं हम, उसी की सब मुसब्बबुल असबाब वही है। जैसे हमने बोला पैरास्टामोल खा लो बुखार उतरेंगी, तो ये तो शिर्क हो गया, बुखार उतारने वाला अल्लाह ही है। हमने बोला इसको, इसके अंदर एक ताकत है, वो ताकत आप इस्तेमाल करो। हर दुनिया की हर चीज अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए, बस इतना हमको उनका मिजाज नहीं मालूम, किसको कहाँ रखना चाहिए, किस एतबार से उसको डील करना। ये डीलिंग हमको इसलिए नहीं मालूम, हम कोई चीज की कैफियत नहीं जानते। कमियत के हिसाब से हम हर चीज की फील जानते हैं, कि इसके अंदर ये फील है, ये खाने से ये फील है, इस तमाम फील फाइल मफूल सब पढ़, लेकिन उसकी कैफियत हमने नहीं पढ़ा। तो मैं उनसे पूछे कि आपने बोला कि वास्तु के हिसाब से, रुख के हिसाब से ये ममनू अगर है, तो सबसे ज्यादा दुनिया में वास्तु इस्लाम में, नमाज से लेके, दाएं बाएं से लेके, कपड़ा पहनने से लेके, संडास में दाखिल होने से, संडास से बाहर आने से, मस्जिद में आने से, खाने से पीने से, सब दाएं बाएं का इंपॉर्टेंस दिया। दुनिया में कोई मजहब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। अगर दाएं बाएं दोनों अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसमें तरजीह क्यों दे रहे। ये शैतान का हरकत है। ठीक है, दोनों अल्लाह ने दिया। इवन तुम पैजामा भी पहनने के टाइम भी कौन सी उतारना है पहले, कौन सी उतारना है, तो हर जगह पे एक मिजाज के एतबार से, इसके अंदर भी एक मिजाज है। दाएं का मिजाज अलग है, बाएं का मिजाज अलग है। ये जो मिजाज है राइट की मिजाज, वो तहरीक का मिजाज है, तस्कीन का है। तो कोई चीज आप शुरू करना चाह रहे तो इसी से शुरू करो, कई जगह पे आपको तस्कीन चाहिए तो इसी से शुरू खत्म करो। तो यहाँ हम गौर करेंगे, इस्लाम की जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, इस्लाम की जितने भी तरीके हम देखेंगे, उसके अंदर हर चीज के अंदर कैफियत और मिजाज, हम कैफियत और मिजाज की दखल है। वो हम डिटेल में, मैं हर एक टॉपिक में आएंगे, अभी नहीं। मतलब आप उस चीज को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वास्तु के हिसाब से। वास्तु मत लफ्ज में बैठने से मुझे सफरा के शाम में या उस जगह पे बैठने से मुझे कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां सफरा की दखल ज्यादा है उस एरिया में। क्यों, 4 रुख के हिसाब से अलग अलग मिजाज है। तो जिस मिजाज, मेरे मिजाज के हिसाब से मैं यहाँ बैठूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठने से, यहाँ लेटने से मुझे नींद आ रही है। क्योंकि इस्लाम में यहाँ तक एक इंसान की मौत भी अगर हो गया तो कब्र में रखने का भी एक इम्पोर्टेंस है। आपकी रुख, आपकी सर, आपके हाथ किस तरफ होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी मर गया, इंतकाल हो गया, उसकी रूह वापस चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ एक मादी शे को भी इतनी इंपॉर्टेंस कि आप कैसे उसको रखना चाहिए। तो यहाँ हम को ये सोचना है कि मिजाज के एतबार से, हमारे हर चीज के अंदर मिजाज के एतबार से, हर आदमी के अगर इंडिविजुअल मिजाज के हिसाब से अगर इंडिविजुअल है, तो भी एक कुली तौर पे कॉमन चीज होता है। जुजी तौर पे ज्यादा तहरीक अगर है तो हम क्या करते हैं कि एक हकीम हमेशा हर चीज को कुली तौर पे देखता है। मॉडर्न क्या करते हैं, हर चीज को जुजवी तौर पे देखते हैं। मेरी जुजवी तौर पे मेरे अंदर मुख्तलिफ चीज अगर है, मुख्तलिफ, जैसे मेरे दिल का एक अलग मिजाज है, जिगर का एक अलग मिजाज है, दिमाग का एक अलग मिजाज है। मुख्तलिफ मिजाज होने के बावजूद भी उमूमी तौर पे ग्लोबली एक पैन मिजाज है मेरा, उसके ऊपर मेरा पूरा तमाम काम होता है। तो जुजवियत से ज्यादा पहले हम लोग क्या करते हैं कि जुजवी से कुल के तरफ आने की कोशिश किया करो। आपको कोई भी चीज जुजवी तौर पे, फलाने आजा खराब हो गया, पॉलिसिस्टिक ओवरी हो गया, किडनी डैमेज हो गया, लिवर डैमेज हो गया, ये सब चीज डैमेज हो गया, ठीक है। ये डैमेज के पीछे एक कुली तौर पे कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं,
मिसाल के तौर पे कई जगह बारिश ज्यादा हो रही है, कुछ जगह पे बारिश नहीं हो रही, तो हम जुजी तौर पे दे सकते हैं बादल ज्यादा हुआ इसलिए बारिश गिर रहा है। अब बारिश का मौसम खत्म, फिर भी बारिश खत्म नहीं हो रही। अब कुली तौर पे बारिश के मौसम में बारिश, सर्दी के मौसम में सर्दी आती है, लेकिन जुजी तौर पे अभी यह एक चेंजेस हुआ, उस चेंजेस का एक रीजन है। अब वो कुली तौर पर हम देखेंगे, अगर समझिए बोले हाँ यस बाबा वहां से कोई नया नाम का कोई तूफान आ रहा है, कि वो तूफान उधर से होके जापान से लेके मलेशिया से लेके साउथ में इस तरफ मतलब चेन्नई के तरफ आ रहे हैं, तो हमको समझ में कि एडवांस उन्होंने बोल दिया ये शायद ये इफेक्ट केरला लक्षद्वीप तक जा सकता है, गुजरात तक जा सकता है। क्यों बोल रहे हैं वो कुली तौर पे देख, जुजी तौर पे वो कलिकट में आके देखेंगे या वो कोच्चि में आके देखेंगे उसको समझ में नहीं आएगी। वो कुली तौर पे जो मेट्रोलॉजी के लोग जो रहते हैं, वो जो मौसम की जानकारी देते, वो सैटेलाइट के थ्रू देखते कि यहाँ कुली तौर पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस कुली तौर पे हवा में इस चेंजेस होने के तमाम ये छोटी छोटी जुजी मकाम में ये असर होने वाला है। यही चीज बॉडी के अंदर भी है। मेरी बॉडी के अंदर भले जिगर एक अलग मिजाज रखता हो, दिल एक अलग मिजाज, मैं रात भर जाग रहा हूं जमाने से, तो कुली तौर पे मेरी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ रहा है। अब मेरी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, मैं खाली इतना जानते जाग रहा हूँ इसलिए मेरा दिमाग सर दुख रहा है, मुझे काम करने नहीं, बस इतने ज्यादा कुछ यूज ही। खुली तौर पे बॉडी गर्मी के तरफ, खुश्की के तरफ बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। उसकी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है, उसकी जिगर के अमराज बढ़ने के चांसेस है, उसको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर होने की चांसेस है, उसकी बुखार और तबखीर मैदे की शिकायत है। ये सब चीज की शिकायत उसके अंदर एक कुली तौर पे उसको अपने तरफ लेके गया। ऐसा नहीं कि एक वक्ती तौर पे कोई गर्म चीज खाने से इससे ज्यादा उसका असर पड़ा, कुली तौर पे उसके अंदर चेंजेस आ रहे। तो कुल वो जुजू का जो फलसफा है, ये फलसफा सबसे बेहतरीन तरीके से यूनानी हुक्मा ने पेश किया। मॉडर्न साइंस, हमेशा याद रखो, मॉडर्न साइंस कुल से जुजू के तरफ आने की कोशिश करता है, या साइंस को पढ़ने के लिए डाइसेक्शन की जरूरत पड़ती है, काट पीटने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक गढ़ल की फूल आ गया, तो हम लोग को क्या पढ़ाया, गढ़ल की फूल को तुम +2 में पढ़ा है ना, उसको काटो, उसके अंदर जाइलम क्या क्या है, उसकी पूरी की पूरी काट काट के लेके गए, क्या फायदा हुआ? फायदा ये होना चाहिए गढ़ल की फ्लावर की कुली तौर पे क्या फायदा है। तो यूनानी और मॉडर्न के अंदर मेन फर्क याद रखने का, यूनानी हमेशा जुजू से कुल के तरफ आने की कोशिश करता है, जुजू से कुल की तरफ, यानी जो चीज तकसीम और मुतफरिक हो चुके हैं उसको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि हमको एक चीज नजर आए और हम उसी चीज से बात करें। मॉडर्न क्या करते, उस चीज को तोड़ के मुख्तलिफ पीस में कन्वर्ट करते हैं। आपको कोई टॉय दे दिया, बच्चे को कोई खिलौना दे दिए, तो खिलौने को मॉडर्न क्या करते, तोड़ तोड़ के पीस करने की कोशिश करते खिलौने के बारे में सीखने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, खिलौने को जोड़ के उस खिलौने से इंसान को या बच्चे को क्या कैफियत तारी हो रहा है, उससे वो खिलौने से वो उसके अंदर क्या फीलिंग्स, क्या उसके अंदर असर, ये हम जानना चाहिए। खिलौना का मकसद क्या है? खिलौना का मकसद बच्चे का टाइम पास करना, बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना, बच्चे को टाइम बिताना, बच्चे को दूसरी लेवल पे लेके जाने के लिए खिलौना बनाया। अगर उस खिलौने को आपने तोड़ तोड़ के पीस कर दिया, तो जिस मकसद के लिए खिलौना बनाए थे, वो मकसद की इल्म आपको खिलौने के टुकड़े से नहीं मिलेगी। खिलौना जब मुकम्मल खिलौना अपना काम करते, तब वो खिलौना समझ में आएगी, बच्चा वाकई खिलौना अच्छा है, इसमें बच्चे की दिमाग बढ़ेंगे, बच्चे की क्षमा बढ़ेंगे, सब्र बढ़ेंगे, ये सब चीज उस खिलौने से मिलेगी। तो यही हम करना चाह रहे हैं कि हम मिजाज के एतबार से जो चीज टुकड़ा टुकड़ा हो चुकी है या टुकड़ा कर चुकी है, उसको कोशिश करो कोई भी बीमारी आने के साथ में जुजी तौर से कुल के तरफ आने की कोशिश करो। कभी कभी हमको करना भी पड़ता है, कभी कभी उल्टा भी चलना पड़ता है, कुल से जुजू के तरफ जाना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की कोई ट्यूमर आ गया, चलो हम वक्ती तौर पर हमने देख लिया, स्कैनिंग कर दिया, सोनोग्राफी से मालूम पड़ा पीसीओडी है या उसको फाइब्रॉइड है, जुजी तौर पे हमको समझ में फट करके वापस कुली तौर पे आ जाए। इसके अंदर एक औरत है, बाजू में इसके पास सेम औरत है, इनको घर पे दोनों औरत है, एक में फाइब्रॉइड हुआ, इसको फाइब्रॉइड नहीं हुआ,
तो हमने एक ही चीज खा रहा है, एक ही जगह पे, सब नॉर्मल लाइफ, सब एक जैसे गुजर रहे, फिर इसको फाइब्रोइड क्यों है? फिर हम लोग जुजी तौर पे जाएंगे, उसकी एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा, फिर अगर हमने एक सवाल पूछे बाजू वाला औरत को क्यों नहीं बढ़े सब, तब हम देखेंगे कुली तौर पे एक चीज समझ में आ रही, ये औरत की मिजाज दम भी है, यानी इसके अंदर हरारत भी है, इसके अंदर रुतूबत भी है, यानी गोश्त या मसल की मिजाज रखते हैं। बाजू वाला औरत सफरावी है, उसकी कुली मिजाज सर्द खुश्क है, खुश्की की मिजाज उसके अंदर, या तरी की मिजाज। तो तर जिसको रहते फैलने की सलाहियत, बढ़ने की सलाहियत इस औरत में ज्यादा है सफरा के मुकाबले। तो हमने कुली तौर पे हमको एक आइडिया मिल गया, ये सफरावी औरत है, इनको ब्लीडिंग हो सकता है, इनको तकलीफ हो सकता है, इनको, लेकिन इनको पीसीओडी कम होते हैं, इनको फाइब्रोइड मुश्किल है। लेकिन इस औरत नॉर्मल लाइफ है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये दिस पीपल आर मोर प्रोन टू ट्यूमर या एक्सटर्नल ग्रोथ वगैरह इसके अंदर ज्यादा है। जब क्यों हमको आइडिया मिला, हम उसको कुली तौर पे देखी इस औरत की मिजाज क्या है। अगर हम अंदर चले गया यूट्रस के अंदर, फिर हमने देखे यार इसको, फिर हमने और जुजू में गया, फिर हम पहुंच गए एस्ट्रोजन बढ़ गया, फलाने हार्मोन बढ़ गया, और आगे क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी है, जैसे किसी को मेनोपॉज के बाद में यूट्रस मेगाली होता है, ये जो बल्कि यूट्रस सब में नहीं होता, बलगमी और दम्बी औरत में ज्यादा बल्कि यूट्रस, सफरा में उतना नहीं होता, दोनों में 40 हो गए, लेकिन फर्क इसमें ज्यादा दिख रहा है। तो हर जगह कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज आए, कोई मसला भी आ गया, ये सिर्फ तिब की बात नहीं कर रहा, हिकमत की बातें कर रहा, कोई लफड़ा हो रहा है, जुजी तौर पे हमको मालूम पड़े क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक कुली एतबार से देखेंगे नहीं यार उसकी मिजाज ऐसा है यार, वो इतना मत बुरा मत मान, वो खाली मुंह में जो भी आते बोल देते, तुम इतना सीरियस मत लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कुली तौर पे वो क्या अच्छा इंसान है, लेकिन वो बोल देता है। अब उसको जुजी तौर पे जाए, उसने मुझे वो बोल दिया, वो टाइम पे इसने ये बोल दिया, मेरे मुझे गाली दिया था 1 साल पहले, उसने मैंने ये पूछा वो ये नहीं दिया मुझे, मेरे उसके बारे में ये करती, ये जुजी तौर पे खत्म भी नहीं होते। तब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे कुली तौर पे सबब क्या है। अब मैं या आप हो, आपके कुली सबब हमेशा याद रखो, आप मजमुई तौर पे क्या चीज है। इनफरादी तौर पे आपकी लीवर मेरी लीवर एक जैसे गरम खुश्क है, आपकी और मेरी सबकी दिल गरम तर है, लेकिन ये चेंजेस क्यों हो रहे फिर इंसानों में? सबके दिमाग का मिजाज बारिद रत्तब है, अलाउद्दीन का भी बारिद रत्तब है, मेरा भी बारिद रत्तब है, अब्दुल्ला का भी मिजाज, जिगर का, मेरा, सब मिजाज, फिर वेरिएशन वेरिएशन कुली तौर पे, जुजी तौर पे सब अपने अपनी जगह पे, कुली तौर पे मेरी जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो काम चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर के पीछे जो काम कर रहा है वो इसके ऊपर मुनहसर। तो मिजाज जब हम बात करते तो मिजाज के इत्तिबार से हर चीज को तोलने की कोशिश करें। ये शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेंगे, हम बार बार इस चीज के अंदर जाएंगे, जब हम कोई सिस्टम के तरफ, जो आगे आगे लेक्चर में हम कोई एक सिस्टम उठा के चलेंगे, जैसे सीवीएस है, ये सिस्टम की ओवरऑल मिजाज के, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो एक तरीके एक मिसाल है, उसको अंदर क्या ज्यादातर इन्फेक्शन क्यों होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, कल्ब का अलग मिजाज है, लेकिन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कुली मिजाज क्या है, उसके लिए क्या क्या दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जीएटी की कुली मिजाज क्या है, फिर जीएटी की मैदे की मिजाज के मुताबिक अमराज अमाय मुस्तकिमा का मिजाज में फर्क है क्या, ये सब चीज जब हम पढ़ेंगे तो हमको हर जगह पे मैनेज करने में एक कुली तौर पे दवा काफी रह जाता। ओके, इंशाल्लाह अपन कंटिन्यू रखेंगे, लेक्चर खत्म नहीं होगा क्योंकि ये बढ़ते जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अगर कुछ सवाल कुछ पढ़ना करना है तो 5 मिनट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, सर वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज और उससे हटके कुछ पेशेंट का पूछ, हाँ यस, कोई पेशेंट का ताल्लुक से पूछ सकते हैं? किसी का फोन ऑन है, उसको बोले हो रही है। हाँ बोलिए सर, आवाज डिस्टर्ब हो गई, माइक बंद कर ले। नहीं, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कोई पेशेंट के ताल्लुक से। हाँ सर, एक पेशेंट का मैं आपसे डिस्कस करना चाहता, 5 मिनट आपने वक्त दिए तो। यस सर, एक 26 ईयर मेल पेशेंट है, हाँ तो 3 साल पहले उसका मैरिज हुआ, हाँ अभी उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और और ड्यू टू एंटी साइकोट्रिक मेडिसिन काफी दिन उसने इस्तेमाल किया। ओके हाँ,
और ज्यादातर उसको स्लीपिंग पिल्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। तो ओके, फिलहाल यूनानी के एतबार से ऐसे पेशेंट में क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहले ये देखो कि साइकेट्रिक मेडिसिन और साइकिक का जो, भले कभी साइकेट्रिक रहो या न रहो, ज्यादातर डॉक्टर आजकल साइकेट्रिक दवाई देते सबको। अब जो साइकेट्रिक दवा को कुली तौर पे हम क्या कहते हैं कि हिप्नोटिक ड्रग्स कहते हैं। हिप्नोटिक HY मतलब तस्कीन और मुनव्विम और मुसक्किन, वो मंसूब है वो वर्ड से ही। तो जाहिर सी बात है, अगर समझे 1 दिन 2 दिन आप कोई नींद की गोली या एंग्जाइटी की या एंटी डिप्रेशन की गोली खाने से आपको कोई इश्यूज नहीं होते। अगर मुसलसल अगर आप 3-4 महीना या 5 महीना भी या 1 साल 2 साल आप साइकेट्रिक दवा खाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली एक मुसक्किन यानी कि ग्लोबली आपके अंदर एक साकित, एक सुकून के तरफ तमाम फील को लेके जाएंगे, यानी आपकी कुली मिजाज के अंदर बरूदत की तरफ लेके जाते हैं। बरूदत में भी 2 है, बारिद रतब भी है, बारिद याबिस भी है। या ज्यादातर साइकेट्रिक दवा बारिद याबिस रहता है मुनव्विम में, क्योंकि सर्द खुश्क दवा देते हैं ताकि वो पूरी दुनिया से टूट जाए, कनेक्शन निकल जाए, उसलिए खुश्की है। गर्म बारिद रतब इतना काम नहीं करता जितना बारिद याबिस से साइकेट्रिक में काम करता है। इसीलिए बारिद याबिस दवा इस्तेमाल करने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हार्मोन हमेशा तहरीक के लिए इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर, जैसे थायराइड से लेके जितने भी हार्मोन है सब तहरीक का काम करते हैं। लेकिन जो आदमी हिप्नोटिक ड्रग्स या साइकेट्रिक दवा इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर एक ग्लोबली एक सुकून की हालत हर फील्ड में आ जाती है। तो आपको अभी जरूरत पड़े, खासतौर से औरतों के अंदर और आदमियों के अंदर मिजाज में फर्क है। कुली तौर पे इंसान को अल्लाह ताला एक मिजाज बना, ज़ौजैन है, मेल और फीमेल, यिंग यांग, यांग मतलब पॉजिटिव, यिंग यानी नेगेटिव, फीमेल को नेगेटिव बनाया, मेल को पॉजिटिव बनाया। उसका मुराद ये है कि फीमेल के अंदर भी यिंग यांग मिलेगी, अलग बात है, वो जुज़ी तौर पे जब जाएगी। तो खास तौर से याद रखो, बेसिकली फीमेल के अंदर एक तहरीक हमेशा उनको हर जगह पे काम करता है। आदमी के अंदर हमेशा एक तस्कीन, उसको फायदा मिलता है। इलाज भी जिद के एतबार से उठा के देखो, इलाज भी जिद के एतबार से, आपका कोई भी बीमारी आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इलाज भी जिद के हिसाब से उसको अपोजिट देते हैं। तो आदमी लोग को हमेशा तस्कीन की जरूरत पड़ती है हर जगह पे। तस्कीन से उसको राहत मिलते है, अच्छी बातें करे, अच्छे सुकून वाला औरत मिले, अच्छे खाना, हर चीज में आदमी सुकून चाहता है। औरत हर जगह पे थोड़ा सा तहरीक चाहता है, जैसे कि शॉपिंग करना हो या कुछ मतलब घूमना हो, फिरना हो, मतलब उसके अंदर हमेशा कुदरती तौर पे एक कमी महसूस होते है। वो कमी दूर करने के लिए हमें सिर्फ तहरीक की जरूरत पड़ती है। और साइकेट्रिक दवा, ज्यादातर साइकेट्रिक दवा खाने के बाद में ओबेसिटी आ जाते हैं, नींद की गलबा आ जाते हैं, हार्मोन डिस्बैलेंस। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, उसको उमूमी तौर पे इलाज करो, जुज़वी तौर पे। एक चीज है फलासफा बेसिकली बॉडी को उमूमी तौर पे गर्म, फलासफा और अजरा की उसको 2-3 महीना स्टार्ट करो, ताकि जो दवा जितने दिन भी खाए उसको, क्योंकि उस गर्मी से उसको निजात पाए। एक जगह पे लिखा अफ्यून छोड़ने के लिए क्या दवा दिया जाए, तो उसकी किताबों में लिखा अब्बे शिफा दिया कर, ताकि अफीन की आदत छूटे। अफीन सर्द खुश्क है और अब्बे शिफा गर्म खुश्क है। ये मिजाज, उधर भी मिजाज ही काम कर रहा है। कुछ जगह पे दतुरा का मिजाज सर्द खुश्क लिखा, कोई डॉक्टर ने मुझे सवाल भी पूछे था आपके डिस्कशन में, आपने सर्द खुश्क बताया, लेकिन ज्यादातर किताब में उसको गर्म खुश्क लिखा है, दर्जे सुवम या 4 भी लिखा है कुछ जगह पे। तो माजिल फलासफा और अब्बे अजरा की या कोई भी ऐसी गर्म दवा, जो दवाई मुस्क वगैरह जो गर्म है, हार वगैरह, उसको मुसलसल 3-4 महीना खाने के बाद में आपको जो उनको जुज़ी प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान दें, ये तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। सर एक चीज सर पूछना था, ये जो शैमिनो टैबलेट है, सबसे पहले हम हरमस वैली का तरफ से, एकेडमी की तरफ से अभी सभी ग्रुप मेंबर का वेलकम करते हैं। और ऊपर कीजिए उसको, ऊपर कीजिए। शैमिनो की तरफ थोड़ा सा सर, ये 2 चीजों के बारे में आज पूछना चाहेंगे। एक तो शैमिनो, और एक इस वक्त जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये हमें खड़े हो जाना चाहिए। एक टैबलेट है
ये सुकून, इसके बारे में सर थोड़ा सा अगर शॉर्ट में बता दें। देखो, शेमिनो जो बनाया है, शहम से बनी हुई शेमिनो, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब बेसिकली हम जब कोई भी कोलेस्ट्रॉल की दवा पड़ती है, सब जगह पे लहसुन वगैरह रहता है, इसमें बेसिकली अफसंदीन है, क्योंकि ये जिगर की मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है और खाली कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करते, नीचे वाले कोलेस्ट्रॉल को ऊपर भी लेके, यानी कि फैट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए आमतौर पे कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जिगर के फेल को दुरुस्त करके, जिगर के मिजाज को दुरुस्त करके ये फैट मेटाबॉलिज्म को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाए, ट्राइग्लिसराइड को, ऐसा नहीं कि हर आदमी की कम करे, क्योंकि ये डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं, ये जिगर को फेल को दुरुस्त करके मेटाबॉलिज्म को सही करके। दूसरी सुकून जो है, बेसिकली सुकून एक ऐसी दवा जिसके अंदर आपको मालूम होगा, जिसको चोटी चांद या रावल्फिया सरपेंडाइना कहते हैं। ये रावल्फिया सरपेंडाइना मुनव्विम भी है, मुसक्किन भी है, और ये तिर्याकी फिशर में भी है, एक्सरे शिफा में भी है, असरोल में भी है, सब जगह पे। लेकिन ये नुस्खे के अंदर थोड़ा बालचड़ वगैरह, बालचड़ और क्या नाम उसका, सुदाब है, ये थोड़ा सा जैसे कुर्से मसाकिन एक बार मैं डिस्कस करूंगा में भी, ये खास तौर से प्रेशर के साथ साथ लाइट किस्म की जो हाइपर एक्टिविटी है, जैसे कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, या थोड़ा सा मतलब बॉडी के अंदर तहरीक की वजह से इत्तिलाम हो रहा है, तहरीक की वजह से बेचैनी हो रहा है, ये सब जगह पे सुकून काम करते हैं। नींद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और प्रेशर का थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, ये सब जगह पे ये काम करते हैं। तो कभी कभी याद रखने का, बीपी बढ़ने की सबब पहले ढूंढने की कोशिश किया करो, क्योंकि बीपी सिर्फ टेंशन से नहीं बढ़ता है, बीपी रुतूबत से ही बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा डाययूरेटिक दवा हमेशा याद रखना, रुतूबत की वजह से अगर बीपी बढ़ा, जब तक आप उसको नहीं देंगे। और ये भी ऐसा है कि मिजाज के एतबार से ज्यादातर बीपी, दमवी और बलगमी हमेशा हाइपरटेंशन में रहते हैं, वो कुदरती तौर पे नॉर्मल है, वो भले ज्यादा है तो भी इसको तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर सफरा को और सौदा को बीपी बढ़ गया तो ज्यादातर सेरेब्रल हेमरेज जैसे गिडीनेस वगैरह इश्यूज ज्यादा होती है। हमेशा कुली तौर पे देखा करो सबको, ये हाइपरटेंशन मेरे पास 250 300 तक गया सिस्टोलिक एंड अबोव 200 डायस्टोलिक। अगर तुम लोग देखेंगे बोलेंगे बाबा ये सब खाली छोड़ रहे लंबा लंबा, ये नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते, तो मैंने उनसे मिजाज देखते जुजी तौर पे, ये इसको क्या कहते हैं, मॉर्बिड, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पढ़े थे ना, क्या नाम उसका, हाइपरटेंशन की अकसाम, उसमें ये मॉर्बिड टाइप की हाइपरटेंशन है, आदमी आईसीयू में लेके। लेकिन मैं पेशेंट कुली तौर पे मैं देखता, कुली तौर पे पेशेंट की मिजाज बलगमी है, उनके अंदर लचक, इलास्टिसिटी, आर्टरी की वेन की इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसलिए उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना, डॉक्टर साहब बीपी है क्या पूछ रहे, मुझे मालूम नहीं। और कुछ लोगों को थोड़ा भी बीपी आ गया तो सर दुखता है, क्योंकि वो सफरा है, सौदा है, कि उसके बीपी थोड़ा बढ़ने से उसको फील होता है। तो याद रखने का, सुकून जो टैबलेट अप्लाई करेंगे हर जगह पे मत अप्लाई किया करो, कमियत के हिसाब से, कैफियत के हिसाब से। सुकून ज्यादातर सफरावी और सौदावी में काम करते हैं। बलगमी को और बलगमी और दमवी को अगर है तो याद रखो अब्बे तिंकार हमेशा इसके अंदर ऐड किया करो, या कोई मुदिरात इसके अंदर ऐड किया करो, जैसे अर्के बदियान है, अर्के जीरा है, उससे उसका बीपी कम हो जाता है। यानी कि डॉक्टर साहब आपने सुकून बोल दिया, हमने दो किसको दे दिया, कुछ फायदा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ हर दवा की कैफियत जानने की कोशिश किया करो। ओके सर, एक मुसक्किन इसमें और आता है, मुसक्किन की बात करता मैं। मुसक्किन जो मेरे क्लिनिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली दवा है। मुसक्किन की फॉर्मूला बहुत बेहतरीन फॉर्मूला सुनो। मुसक्किन के अंदर उस्तुगुदुस, सुद्दाब और बालचड़, और कम मिकदार में क्या नाम उसका, ये रावल्फिया सरपेंडाइना। ये आजकल की दौर में सबसे अहम चीज है, क्योंकि तहरीक की वजह से किसी को एहतिलाम हो रहा है, 1BD, डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरालजिया के लिए भी कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कभी कभी आपको लग रहा है कि कोई दवा पेन किलर काम नहीं कर, कोई NSAID काम नहीं कर रहे, ऐसी जगह पे ये दवा देने से डॉक्टर वो न्यूरल पेन खत्म हो गया। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट था, वो इतना सीवियर पेन है, CA हुआ उसको इसमें लीवर में, उसमें डॉक्टर ने दुनिया भर की इवन मॉर्फिन भी चलाया, परेशान हो रहा था। मैंने 2 मुसक्किन दी है सुबह शाम, बोल रहे मैंने हर दवा बंद किया, सिर्फ मुसक्किन खा रहा।
कभी इतना वंडरफुल काम करते हैं। नींद को बरकरार रखता है वो, और एंग्जाइटी को कम करता है, छोटे मोटे टेंशन दूर करने के लिए दे सकते हैं उसको, और इतिलाम में दे सकते हैं, आप जिरियान में दे सकते हैं, जहां भी तहरीक हो, आपको ऐसा लग रहा है इसको खामा-खाम तहरीक हो रहा है, जबरदस्ती एंग्जाइटी में जा रहे हैं, तो एक 1 बीडी दो। अगर आप ज्यादा चाहिए तो 2 बीडी दे सकते हैं, खासतौर से 1 बीडी में भी चला सकते हैं। कभी कभी IBS में भी काम करते हैं, बोल रहे कंसंट्रेशन कम है ये सब जगह पे, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बड़े बड़े अच्छे जो कंसल्टेंट रहते हैं ना, हर दवा के साथ साथ एक छोटा सा एक एंटी एंग्जाइटी दवा डाल देते हैं, पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह सर। ओके सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सर 2 साल पहले 27 ईयर मेल है पेशेंट। 2 साल पहले जब वो वॉशरूम में थे तो वो बैठे रह गए थे, उठ नहीं पाए थे। ओके, जब उनका डायग्नोसिस हुआ तो उन्हें टीबी था, स्पाइनल कॉर्ड में टीबी ट्यूबरकुलोसिस। यस, तो फिर जो डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया वो फिर लास्ट फाइनली बताया ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो उसके बाद जो उन्हें कंप्लेंट आई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आई, जो मसल्स वीक, लेग्स की मसल्स वीकनेस हो गई, खुद चल नहीं पा रहे थे, हेल्प लेके चल रहे थे किसी लकड़ी की चेयर की। तो उसके बाद उनकी टीबी का कंप्लीट 7-8 महीने, पूरा 1 साल ही इलाज चला। उसके बाद सब चीज तो फाइनल हो गई, लेकिन जो अब उनकी चीफ कंप्लेंट है वो कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मसल्स के अंदर वीकनेस है, मतलब पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पाते, थोड़ा लंगड़ा कर चलते हैं थोड़ा सा। और सबसे ज्यादा जो उनकी कंप्लेंट है इस टाइम वो ये है कि वो वॉइड नहीं कर पाते, मैं होल्ड नहीं कर पाते यूरिन को। ड्रिबलिंग हो जाती है, दिन में कम से कम 4 से 5 बार पेशाब हो जाते हैं, रात को ड्रिबलिंग होती है, और होल्डिंग पावर से बहुत ज्यादा कम है उनकी। अगर वो बैठ जाए, पेट आगे करके बैठ जाए, तो उनका यूरिन आना तय है। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम आपने जो बताया, बेसिकली इसकी जो कुल जो इश्यू के हिसाब से प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आसाबी, न्यूरोलॉजिकली। ओके, अब न्यूरोलॉजिक, जैसे अभी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर सरदर्द भी पढ़ते तो हम लोग अकसाम बहुत पढ़ते थे, यानी कि दर्द सर आसाबी, दर्द सर मेदी, दर्द सर टेंशन, दर्द सर खुमारगी, दर्द सर शाराबी, मतलब बहुत सारे रिहाई सब। वैसे जो कोते बाग के बारे में या सेक्सुअल इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह टॉपिक वजात के साथ अपन एक बार 4-5 लेक्चर हम सिर्फ कोते बाग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसमें अभी बेसिक प्रॉब्लम वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुआ, टीबी। ये ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी चीज है जिसको हम मतलब दुबला होना, तैलील होना, सिल्व दिक की जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस तक चले जाती है आइन वक्त में अगर उसको डायग्नोसिस नहीं। अब उसकी प्रॉब्लम के जब हम देखते, आसाब हर जगह पे लास्ट पार्ट जो है ना आसाबी है ना। देखते कि जैसे जालिनूस ने कहा कि बॉडी की तमाम चीज आसाब के थ्रू कंट्रोल होता है। जैसे आप खाना पीना खाए, दवा जज्ब हो गया, खून में पहुंच गया, फिर सेल में पहुंच गया, सेल में पहुंचने के बाद वहां सेल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल के थ्रू सोडियम पोटेशियम पंपिंग हो गया, वहां तक पहुंचने के बाद हमको एक चीज मालूम पड़ता है कि वहां भी काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि काम कर रहा है। तो कोई भी दवा लास्ट मोमेंट में काम करता है दिमाग के जरिए, आसाब के थ्रू काम करता है, क्योंकि आसाब ही हर जगह पे तहरीक देता है, पूरी सेल को अंदर तहरीक आसाब के थ्रू ही होता है। इसलिए कभी कभी एक्यूपंक्चर वाले अच्छे रिजल्ट देते, कभी एक्यूप्रेशर वाले भी जो मेडिसिन फेल होते वहां काम करते, क्योंकि वो आसाब के थ्रू तहरीक देता है। अब आसाब के ऊपर तहरीक देना मतलब तहरीक से मुराद क्या है? तहरीक से मुराद अगर दिमाग को तहरीक देना तो दिमाग की सेम मिजाज चाहिए तभी तहरीक होता है। हम लोग अक्सर मिजाज की ऑपोजिट मिजाज से तहरीक खेलता है तो वो काम नहीं करता। मिसाज के तौर पे जैसे हमारे दिमाग का मिजाज बारिद रहता है, आपको मिजाज में तहरीक देना है या आसाब में तहरीक देना है, तो हम लोग अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं हजराकी या कोई गरम मसाला या मुश्क अंबर जाफरान, ये सब मुआरी के आसाब लिखे, गलत है। दिमाग को तहरीक देने के लिए दिमाग की सेम मिजाज चाहिए। क्या फिलोसफी हमने पढ़ा, हम मिसल कैफियत हमेशा तहरीक देता है, ऑपोजिट मिजाज हमेशा तस्कीन देता है। यानी कि गर्मी को तहरीक देता है, गर्मी सर्दी को तस्कीन देता है, सर्दी गर्मी को तस्कीन देता है, सर्दी सर्दी को बढ़ाता है, गर्मी को बढ़ाता है। यानी एक चीज से एक चीज वही सेम चीज से बढ़ता है। दिमाग की मिजाज अगर बारिद रतब है, अगर दिमाग में आपको तहरीक देना है तो दिमाग की सेम मिजाज की दवा चाहिए। मिसाल के तौर पे मगजियात, उसके अंदर गर्म तर है, वो तर दिमाग को तहरीक
देता है। कभी भी गर्म दवा तस्कीने आसाब है, वो तस्कीने दिमाग है वो, तो वो हमने इसलिए पढ़ के, तो यहाँ आपको जरूरत पड़ती है मुकव्वी आसाब के हिसाब से उसको तहरीक देना है, तो मगजियात की जरूरत पड़ती है ताकि उसके जो तहलील हो चुके आसाब के अंदर तरी वापस आए। जब तक वो पार्ट सही नहीं होते, जो अपनी पेनिस के अंदर जो कैवर्नस साइनस के अंदर जो खून बढ़ता है, तब वो कोते बार में, कि कोते बार में भी एक काम करता है बिल फील और बिल कैफियत। कोते बार में भी दो ऑक्सीजन, एक बिल फील और बिल कैफियत। कुछ लोग अगर टडनाफिल और सिंडनाफिल सिट्रेट खा के देखो, एरेक्शन इतना होते हैं, टंबर इतना होते हैं, उनसे पूछ के तो वो कोई फीलिंग्स नहीं, कोई ऐसा लग रहा है कोई थ्रिल नहीं है सेक्स में। क्यों? वहां कैफियत का वो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं, क्योंकि वो फिजिकली वो काम करके छोड़ दिए। तो फिजिकली भी यहाँ डैमेज है वो, और कैफियत के हिसाब से ये मरीज डैमेज है। तो पहले क्या करो, पहले इसको कैफियत में तब्दीली लाओ ताकि उसकी फिजिकल क्वालिटी बढ़े, चलने फिरने बढ़े और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ के उस चीज को आए। उस इस्तेबार से उसको दवा स्टार्ट करो। अभी राइट नाउ तुम वही काम करो, उसको त्रिफल मुकव्वी दिमाग इस्तेमाल स्टार्ट करो। त्रिफल मुकव्वी दिमाग, त्रिफल मुकव्वी दिमाग के साथ में माउल लैम्प स्टार्ट करो, या अर्कुल लैम्प या अबुल लैम्प की कोई आइटम स्टार्ट करो। ये सिर्फ ये दो चीज उसको स्टार्ट करो। एक मोमियाई कैप्सूल, मोमियाई, ये गरम, ये सुद्दे को खोलता और तमाम सुद्दे और सर्कुलेशन, ये तीन चीज उसको 1 महीना स्टार्ट करो। जी सर। क्योंकि हम डायरेक्ट जाके जुजी तौर पे इलाज करके कोई फायदा नहीं, कुली तौर पे मिजाज के इत्तेबार से उसके अंदर क्या तगीर आ चुके हैं और उसको मैक्सिमम इत्तिदाल की तरफ लाने की कोशिश करो, बाद में दवा स्टार्ट करो। ओके सर, अभी जो डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो फलासफा और हब्बे आसाब और हब्बे एक मिनट सर, हब्बे रेवन दी है। अब्बे अजराकी और माजून फलासफा गरम है। जी सर। गरम चीज हमेशा सर के ऊपर तस्कीन का काम करता है, तहरीक चाहिए हमको अभी। तो गरम तर जो भी मगजियात है, जितने भी एक चलने तो मगजियात उसके साथ में स्टार्ट करो। जी सर। क्योंकि मगजियात में सबसे बेस्ट अखरूट, रोगन अखरूट आता है, 10 ड्रॉप दूध में डाल के पियो या अखरूट खिलाओ उनको। बाद में धीरे धीरे उसको जुजी तौर पे, पहले उसको कुली तौर पे मैनेज करो। जी सर। ओके, कितने लोग हैं अलाउद्दीन आज? 74 पहुंच गए माशाल्लाह, गुड 84 तक गए थे सब माशाल्लाह। 84 की इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अभी थोड़ा एक समझिए एक महीना, 1-2 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर इतना इंटरेस्ट हो जाएंगे अपने लेक्चर्स, क्योंकि आप लोग के अंदर वो फिलोसफी और जो लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, वाह अभी हम आज खेलेंगे, कुछ अलग चाल चलाएंगे, आज एक अलग चाल सीखना है अभी जी। मोहरा है एक बात अच्छा सर, एक बात आपसे कहना थी। आपने जैसे बताया कि संडे के बजाय सैटरडे को हो गया, या फिर कितने क्वांटिटी है, तो सैटरडे ने हफ्ते कोई भी दिन आपने अगर तय किए सर अचानक, तो हम लोग तैयार हैं हमारे तरफ। ये आज समझ में भी आया, अलाउद्दीन ने मुझे बताया भी। अलाउद्दीन बोला आप कभी भी रखो, सौ तो रहेगा ही। तो आज मैं इसलिए रखा, मैं बोला क्योंकि सर आपने जो जिस चीज से आज स्टार्ट किए, बिल फेल और बिल कैफियत, ये दो लफ्ज तो हमने आज पकड़ लिए। आप बहुत सारी किताबें और खोलना पड़ेगी उसके लिए। कुलियात नफीसी अगर पढ़ेंगे तो बिल फील और बिल कैफियत आपको क्लियर कट हो जाएगी। बिल्कुल है सर, दोनों किताबें। ओके, थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह सर। ओके, थैंक यू।